घूमते घूमते अगर इतना सुंदर वाटरफॉल मिल जाए तो क्या ही कहने। वैसे भी लगातार कॉर्पोरेट की दुनिया में आप सबको पता है कि लगातार 9-9, 10-10 घंटे या 11 घंटे की जॉब करने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अब उन सब चीज़ों से हटने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ या रिलैक्सिंग चाहिए कुछ भी अपने दिमाग को शांत करने के लिए, तो इनसे बेहतर जगह कहीं भी नहीं मिल सकती आपको। यहाँ पे बैठ के आप ठहाके मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। यहीं चलते चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, हम लोग लगातार घिस रहे होते हैं अपने आप को, मेंटली भी फिजिकली भी, ना हेल्थ को ध्यान दे पा रहे हैं ना किसी भी चीज़ को लेके ध्यान दे पा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एटलीस्ट हम खाने पीने के पार्ट को बहुत सही रखें। क्योंकि मैं जितने लोगों से बात किया, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पे इंटरव्यू लिया, मैं अभी अटैच करूँगा आपको, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रानू जी, आप हमें अपना दिनचर्या बताइए, आप सुबह से क्या करते हैं? पहले तो आप ये बताइए आप कौन सी शिफ्ट कर रहे हैं? सर मेरी नाइट शिफ्ट है 8 to 5 सर। 8 to 5। तो उसके बाद आप 5 बजे सुबह ऑफिस से जाते हैं, तो वहाँ घर जाने के बाद या रूम जाने के बाद आप क्या करते हैं वहाँ पे? सर पहले तो घर जाने से पहले नाश्ता पानी करके जाते हैं घर पे, जिसके बाद फिर नींद आती है, सुबह ऑफिस जाने पर थोड़ा बहुत घर पे आके बैठते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर कितने बजे उठते हैं आप लगभग? उठते कितने बजे हैं आप? उठते मैं दोपहर में 3-4 बजे टाइम उठ जाता हूँ। 3-4 बजे उठते हैं। उठने के बाद फिर आपका काम क्या होता है, रूटीन कैसे स्टार्ट होती है? उसमें सुबह उठ के थोड़ा बहुत बैठते हैं, फिर फ्रेशनेस हो पे, तो फिर उसका अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि रात को नाइट शिफ्ट फिर आना है वापस। तो बस यही है। खाने का क्या खाते हो आप घर पे जाके? खाने में जो खाना अपन बनाते हैं, खाना क्या बनाते हो? मतलब सब्जी रोटी बनाते हैं। सब्जी रोटी बनाते हो, ठीक है। सब्जी रोटी तो चावल। ऑफिस जैसे ही आते हो तो आप खा के आते हो रोटी सब्जी, हाँ। ठीक है। फिर आप यहाँ लंच के लिए कुछ भी नहीं लेके आते? नहीं। तो बीच में फिर जैसे भूख लगती है, 9 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो बीच में कहीं भूख लगती है तो फिर क्या बीच में सर जो स्नैक्स मिल जाए बाहर क्या मतलब क्या प्रेफर करते हो स्नैक्स? बाहर जो भी मिल जाए, समोसा कचौड़ी वगैरह, जो समोसा कचौड़ी कुछ भी मिल जाए ले लो, है ना, जो मिले लपक लो, ऐसा वाला रहता है। तो मैं दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा आपका शेड्यूल क्या रहता है पूरा दिन? जैसे आपने बताया मुझे कि आप मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, करेक्ट? तो 9 to 6 रहती है आपकी शिफ्ट, तो उस बीच पे आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो और अपने हेल्थ पे कैसे ध्यान दे पाते हो? एग्जैक्टली, देखो मेरी शिफ्ट वैसे तो मतलब 9 की है, लेकिन मैं उठता 5 बजे, ठीक है। एंड देन आई डू सम एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट मेरे को खाना खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि घर पे मतलब पेरेंट्स तो बाहर से, मतलब बाहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे को खुद ही बनाना पड़ता है, तो आफ्टर 1 घंटे में बन जाता है। तो एक्सरसाइज में आप क्या प्रेफर करते हो? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में योगा हो गया अपना, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, ये 2-3 चीज़ें नॉर्मल सी। खाने में क्या प्रेफर करते हो? खाने में यही मतलब वेजिटेबल्स ही खाता हूँ मैं, नॉर्मल सी। ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स? ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स। तो कौन सा वेजिटेबल्स प्रेफर करते हो? वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स समझ लो, ठीक है। फिर जैसे कि ककड़ी वगैरह हाथ में आ गई, वो उठा के खा लिया, ऐसी नॉर्मल चीज़। तो यही खाना रहता है, फिर आप ऑफिस आ जाते हो? तो कुछ लंच के लिए लेके आते हो? लंच के लिए रहता है, लंच के लिए मैं ले आता हूँ 2-3 रोटी ले आता हूँ, 2-3 रोटी यहीं से अपन ऑर्डर ठीक कर है। लेते हैं। हाँ, तो आपका काम हो जाता है। एग्जैक्ट। फिर उसके बाद इन बिटवीन अगर भूख लगता है तो आप बाहर का खाते हो यहाँ पे ऑफिस के बाद? जैसे कि ऑफिस के बाद, जैसे कि यहाँ से जाता हूँ ना, तो पिज्जा चाउमीन ये तो मेरा एवरीडे चलता ही। आई नो इट इज अनहेल्दी, बट फिर भी खा लेता हूँ। But if you are knowing that is unhealthy, but still you are consuming that, so that is obviously harming your body, right? Exactly, but you have an idea ना about that. Like जब मैं जिमिंग करता था ना, after 6 months like मैं जिमिंग करता था तो मैं कुछ नहीं खाता था, बट अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मेरे को खाना है। You know that 60% or more than, I will say that more than 60%, it totally is totally depend on the diet. Because diet is something, if you are controlling that, you can manage your health. If you won't be able to control that, you won't be able to manage the health. I will manage, before that, but now because of After joining the office, this is your schedule. Whole schedule is changed. Okay, got it. But it is cool, but nowadays it is like I'm thinking like it is wrong, but I have to do. हर कॉर्पोरेट की यही कहानी है। तो साहिल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका दिनचर्या क्या रहता है? आपकी शिफ्ट अभी क्या कर रहे हैं आप? मेरे दिनचर्या अभी मेरा शिफ्ट जो चल रहा है 1 to 10 चल रहा है। ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करते हो पूरा दिन? मैनेज वैसे करता हूँ यहाँ से 1 to 10, मतलब जाने के बाद में अपना 10:30 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई होती है। ओके, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो आप पढ़ते हो 2 बजे तक? पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह होता है पूरा, फिर प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद में 2 बजे मैं सो जाता हूँ। ठीक है, फिर सोने के बाद में मैं ट्राई करता हूँ कि 7 बजे उठ जाऊँ। अच्छा। बट वो ट्राई क्या होता है, मेरे को 8 बजे सफलता देता है। फिर 8 बजे उठने के बाद में एक छोटा छोटा टारगेट है मेरा कि मैं 10 सिटअप करता हूँ और 5 स्क्वाट्स करता हूँ और फिर नहाने चला जाता हूँ। तो मतलब हेल्थ के लिए आप इतना करते हैं? बस। ठीक है, और खाने के नाम पे आप क्या करते हैं? और फिर उसके बाद में मैं पोहा खाता हूँ। इंदौर का फेमस पोहा जलेबी, उसके बिना कहाँ आनंद आएगा। फिर उसके बाद में मैं दिन में थोड़ा सा खुद को कष्ट देता हूँ कि मैं 3-4 बजे खाना खाता हूँ, कि बॉडी में क्या रहे, थोड़ा
मतलब स्टार्विंग झेलने की जो कैपेसिटी वो बढ़े। फिर रात को अपन थोड़ा हल्का फुल्का खाते हैं और कभी कभी तो दोपहर में आप टिफिन लेके आते हो? नहीं लेकर आता। कुछ भी लेके नहीं आते? तो आप यहाँ ऑफिस के बाहर खाना प्रेफर करते हो? नहीं, मैं दोस्तों के साथ जुगाड़ खाना प्रेफर करता हूँ। चिन्नी चोर आदमी यही है वो व्यक्ति। ठीक है, तो आप मतलब कोई दोस्त अगर है साथ में तो उसका टिफिन, अगर इनकेस अगर दोस्त लोग नहीं है तो फिर आप कैसे प्रेफर करोगे? अगर इनकेस दोस्त नहीं है तो मैं अपने ऑफिस के कैफेटेरिया से दाल चावल प्रेफर करता हूँ, बटर खिचड़ी, बिकॉज अभी ज्यादा अच्छा बनाता है। तो दोपहर में आप खाते क्या हैं वैसे? मतलब दाल चावल, और शाम को फिर घर जाने के बाद? घर जाने के बाद में पहले तो रसमलाई, उसके बाद में फिर अपन खाते हैं हार्डकोर मील जो भी अपना। हार्डकोर क्या मतलब? कुछ तो होता होगा उसमें। मतलब कभी हेवी दाल रोटी चावल वगैरह वगैरह, हाँ। कभी चिकन खा लेते हैं। कभी तो आप चिकन खाते हैं? हाँ जी, मैं ओके, चिकन खाता हूँ। ठीक है ठीक है। मैं 3-4 लोगों से बात किया और वो तीनों चारों का कहना ये है जब मैं इनसे पूछता हूँ इनके दिनचर्या के बारे में, तो इनका कोई ठिकाना नहीं होता, ये कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, इनके शिफ्ट का भरोसा नहीं होता, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है कोई डे शिफ्ट कर रहा है, कुछ भी किए जा रहे हैं। तो एक जो सिस्टमेटिक चीजें हैं बॉडी के लिए वो नहीं हो पा रही है। इनका जो एक रिदम होता है, जो एक साइकिल होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है, बॉडी का जो बैलेंस है पूरा वो बिगड़ जाता है। अगर बॉडी का बैलेंस एक बार बिगड़ता है तो सारे हार्मोन्स और जितनी भी सारे हमारे ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रीशंस है, सपोज आपका एक टाइमिंग है फिक्स, आप एक 3 बजे खाना खाते हैं या 2 बजे लंच करते हैं, तो 2 बजे ही आपका जो प्रोटीन सिक्रीशन एंजाइम्स है और बाकी सारी चीजें वो उसी टाइम पे सिक्रीट होती है। अगर आप उसके बाद खाओगे तो उस टाइम पे सिक्रीशन वो होता है बट अलग तरीके से होता है, फिर वो एसिडिटी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर जिस टाइम पे सिक्रीशन हो रहा है उस टाइम पे आप नहीं खा रहे हो तो ऑब्वियसली एसिड अगर सिक्रीट हो रहा है आपकी बॉडी में तो एसिड का लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें, अब देखो जब मैं बात किया इन चारों से ना, तो इनसे क्या सुनने को मिला, जैसे नाइट शिफ्ट कोई कर रहा है, सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद डायरेक्टली ये लोग रोटी सब्जी खा लेते हैं, कोई पानी नहीं पीता, खाली पेट सुबह, ना ही कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, कभी भी आप बॉडी देखो, पूरा रात जब आप कुछ भी खा के सोते हो तो पूरी रात टॉक्सिन्स इकट्ठा होती है बॉडी में, और जैसे ही इकट्ठा होती है टॉक्सिन्स तो ऑब्वियसली हमें उसको फ्लश आउट करना है एट एनी कॉस्ट। अब टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप फाइबर्स लो, आप कुछ भी ड्रिंक्स ऐसे लो जो कि बॉडी डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा क्या लेना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा देखना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पूरे दिन का शेड्यूल देखते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, इसलिए उनको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 3 साल से इस सेक्टर पे हूँ, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, और ये कितना हेक्टिक होता है मुझे मालूम है। लोग टिफिन नहीं लाते, कुछ भी भूल जाते हैं, ना खाते हैं ना कुछ करते हैं, बस दोपहर में इनको टाइम मिला तो भूख लगी है तो बस चाय सुट्टा समोसा या कचौड़ी, बस इन्हीं से जीवन चल रहा होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बॉडी कंसिस्टेंटली जितने भी सेल्स हैं हमारे, उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सभी कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, कुछ लिपिड से बने होते हैं। तो सारी चीजें बॉडी को प्रोवाइड कराना वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइम से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो उनकी डिफिशियंसी होगी, आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं तो उनको हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना है कि जितना भी अच्छा हो सके उतना अच्छा खाने पे फोकस करना, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी हेल्थ सही होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। आपकी हेल्थ अगर सही नहीं होगी, और ये खिलखिलाता धूप आया है, इन नज़ारों के बीच ऐसी खिलखिलाती धूप, ये तो आनंद ही आनंद है। थोड़ा आयुर्वेद की बात करते हैं यहीं पे। आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल रखा है उन्होंने, इसी वजह से हमारे जितने भी बुजुर्ग थे उन लोग ना हमेशा हेल्दी रहते थे। वो लोग 80+ एज और 90+ एज बहुत आसानी से पार कर जाते थे। द रीजन इज कि वो लोग बाहर का कभी भी नहीं खाते थे, हमेशा वो घर का बना हुआ खाते थे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपके एक गाँव की ऐसी जगह का दृश्य दिखाऊंगा आपको, वो लोग क्या खाते हैं दिन भर। हम लोगों के जीवन में दिन भर कहीं स्ट्रेस, कहीं एंजाइटी, कहीं डिप्रेशन, कहीं कुछ लोग बाग दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ तो भी किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बॉडी को। अगर फिजिकली आप सही नहीं हो, ऑब्वियसली मेंटली नहीं होगा, और मेंटली सही नहीं हो तो फिजिकली नहीं होगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है बनाना जीवन में। अब आयुर्वेद की मैं बात कर रहा था, तो आयुर्वेद का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है, जब सूर्य उदय होता है तब से खाना स्टार्ट करो, और जब सूर्य अस्त होता है तब जाके आप खाना खत्म कर दो। आपकी डिनर उस टाइम पे हो जानी चाहिए। बट ये सब चीज है असाइड कर दो, लेकिन हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि हम जिस लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट हो रही है, डे शिफ्ट हो रही है, कोई भी शिफ्ट हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबका बॉडी क्लॉक अलग अलग रहता है। तो इट्स बेटर कि आप उस 9 घंटे को इस तरह यूटिलाइज करो, या 10 घंटे जितना भी आप काम कर रहे हो, उस बीच पे आप खाने का लेके जाओ, कुछ भी करो अपने साथ कैरी, चाहे सलाद कैरी करो, चाहे टिफिन, कुछ भी थोड़ा सा हैवी खाना लेके जाओ, कुछ तो भी जो सिंपल सिंपल रेसिपीज है आप देखो यूट्यूब पे, हजारों आपको अच्छे रेसिपीज मिल जाएंगे। तो उन सब चीजों को आप जब फॉलो करने लगोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो जैसे ही आप फिजिकली चेंज होगे, ऑटोमेटिकली मेंटली चेंज हो जाओगे। क्योंकि मैं खुद की बात बता रहा हूँ, आज से अगर 2-2.5 साल पहले खुद को देखता हूँ, 1-1.5 साल पहले ना, तो सेम हाल यही था कि लंच हुआ, लंच के टाइम पे कुछ पता नहीं आज क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैंटीन में जो मिला वो खा गए, कभी बेक समोसा खा गए, कभी चाय, कभी सुट्टा, कभी कुछ भी, तो ये चलते रहता है। बट उन सब चीजों से हटना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो आप खुद ही सोचो कि आपको क्या बनना है। आप देख लो एक तरफ शिल्पा शेट्टी 50+ एज में कैसी दिख रही है, अक्षय कुमार को देख लो, आप जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, सुनील शेट्टी को देखो, तो इन सब को जब आप देखोगे ना, तो इनसे आप ये सीखो कि ये लोग इस एज में क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आप 60 साल पे ऐसा होना चाहोगे, 50 ईयर्स पे, कि आप घुटने पकड़ के अपने घूम रहे हो, या फिर कुछ भी आपकी बॉडी ऐसे चल रही है? तो ऐसे आपको नहीं होना है, आपको उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, उस तरीके से ढालना है, ताकि आप आगे के लिए सोचो, क्योंकि फ्यूचर का जब सोचोगे तभी जाके काम होगा। अभी हम जो करते हैं वही हमारा कल होता है, जो बोओगे वो काटोगे। ठीक है, तो वही चीज है। आज जैसे हम हमारे इधर खेती हो रही है, आज बेचारे पूरा मेहनत कर रहे हैं उस पे, तो उसका फल उनको 3 महीने बाद दिखता है। तो वही खेती हमें अपनी बॉडी में करनी है। वो खेती कैसे करना है? मेहनत। खेती में क्या होता है? मेहनत, उसके बाद दबा के खाना, बढ़िया लेके आते हैं, बासी रोटी या चावल जो भी लेके आते हैं, बढ़िया खाते हैं दबा के, फिर मेहनत करते हैं और लग जाते हैं अपने काम पे। तो यही करना है। उनके पास कहाँ डिप्रेशन का टाइम है, बढ़िया खाए सोए। तो ऐसी जिंदगी चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि अपने आप को बिजी रखो, जितना हो सके रखो, उसके बाद खाने पे ध्यान दो, और उसके बाद जितना अच्छे से हो सके मस्त खाओ मस्त सो।